हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं कुणाल पांडे, आप देख रहे हैं मैथ एक्सप्रेस। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट किए थे और थ्योरी भी रिलेटेड देखे थे। ठीक है, आज हम लोग 4.3 एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, आते हैं हम लोग एक्सरसाइज में। देखिए, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। यदि इसमें रियल रूट एग्जिस्ट करता है तो इसे हमें सॉल्व करना होगा और रूट निकलना रहेगा। ठीक है, हम लोग रूट के बारे में पढ़ चुके हैं, रूट कैसे निकाला जाता है। ओके, डिस्क्रिमिनेंट पढ़ चुके हैं, ये सब हम लोग परफेक्ट स्क्वायरिंग करना सीख चुके हैं। हर एक चीज हम लोग सीख चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखते हैं बच्चों, ठीक है, कितना है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट निकाल कर चेक करेंगे कि ये वैल्यू इसका क्या पॉजिटिव है, निगेटिव है या फिर इक्वल टू 0 के बराबर है। ओके, तो a इज इक्वल टू क्या आता है, a का मतलब क्या आता है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, a का वैल्यू कहते हैं, 2 हो गया। b का मतलब क्या आता है, कोफिशिएंट ऑफ x, x का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम b कहते हैं। तो x का कोफिशिएंट कितना है, -3 है। c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। ओके, डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। b के जगह पे कितना है बच्चों, 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू कितना है, 2 है। 2 इंटू 5 कितना आया, 3 जो 9 हो गया। माइनस का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ 9 हो गया, ये कितना हो गया, 40 हो गया। ओके, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, -31। यानी डी का वैल्यू कितना आ गया, निगेटिव आ गया। ठीक है, जब डी का वैल्यू निगेटिव आता है तो क्या होता है, एक भी रियल रूट हमें प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो दिस इक्वेशन हैव नो एनी रियल रूट। ओके, दिस इक्वेशन हैव नो एनी रियल रूट। ठीक है, इसके बाद रियल रूट्स नहीं निकलेंगे। आते हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकंड में देखते हैं क्या कहता है, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें भी क्या करेंगे, a का वैल्यू निकालेंगे। a का मतलब क्या आता है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 3, b का मतलब -4 रूट 3 हो जाएगा। c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। b का वैल्यू कितना है बच्चों, -4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4 हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे, माइनस के स्क्वायरिंग करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, 3 आएगा। तो 16 3 जा कितना आता है, 48। और यहाँ भी कितना हो जाएगा, 48। कितना हो जाएगा, 0। यानी डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 होगा तो वैल्यू कितना आ जाएगा, रियल और इक्वल आएगा। क्या आएगा बच्चों, तो रियल एंड इक्वल आएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं, इसका वैल्यू निकालते हैं। ये कौन सा फार्मूला है, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर इसे सीरीधाराचार्य फार्मूला भी हम लोग कहते हैं। कितना आ जाएगा, -b प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a। ओके, -b, b के जगह पे क्या है बच्चों, b के जगह पे -4 रूट 3 है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। सिर्फ हम लोग क्या लिखेंगे, 4 रूट 3 प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट कितना आया हम लोग का, 0 आया है ना। तो 0 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 0 ही हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद कितना है, 2a, a के जगह पर 3 है, 2 इंटू 3, 4 रूट 3 अपॉन 6। ओके, 0 तो कुछ भी नहीं होगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से
ये वाला टर्म खत्म हो गया, ये वाला आएगा। ओके, आप देखते हो 2 से अगर ऐसे कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ 2 यहाँ 3, तो 2√3, ठीक है, 2√3। और 3 को बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 को 3 इंटू √3 लिख सकते हैं, √3 इंटू 3, ठीक है। √3 और √3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से √3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, √2/√3। ओके, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे बच्चों। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 2x² - 6x + 3, ओके, इज इक्वल टू 0। तो इसे भी क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, b इज इक्वल टू -6, c इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू b² - 4ac इज इक्वल टू d कितना है बच्चों, -6 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, 36 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, 24 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ये ठीक है। या फिर इससे हम कहेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट कितना हो गया, ग्रेटर देन 0। डिस्क्रिमिनेंट कितना हो गया, पॉजिटिव हो गया। जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो जाएगा तो वैल्यू कितना आएगा बच्चों, रियल वैल्यू आ जाएगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट आ जाएगा, ठीक है। आते हैं इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे, x इज इक्वल टू रूट अंडर कितना, -b ± √d/2a। ओके, b के जगह पर क्या है बच्चों, -6 है, माइनस माइनस कितना आ जाएगा, प्लस, केवल 6 प्लस माइनस, √d कितना है, 12 है, अपॉन कितना आएगा, 2 इंटू 2, 4 आ जाएगा। अब 12 को हम लोग क्या सिंप्लीफाई करेंगे, क्या निकल के आएगा, जैसे कि 12 हो गया ना, 2 6 और 2 3, यानी 2 रूट कितना आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2√3/4, ठीक है। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ कितना बचेगा बच्चों, 3 + √3/4, 2 से कटाएंगे 4 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, 3 ± √3/2, यही आंसर हो जाएगा। एक आंसर क्या होगा, प्लस वाला होगा, एक आंसर माइनस वाला होगा। तो 2 हमें रियल रूट मिलेंगे बच्चों, ठीक है। अगर कोई इसमें डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके, सेकंड में क्या कर रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट में क्या है कि 2x² + kx + 3 इज इक्वल टू 0। सेकंड में क्या है, kx इंटू x - 2 + 6 इज इक्वल टू 0। तो आइए बच्चों हम लोग बारी बारी सॉल्व करते हैं। ओके, हमें k का वैल्यू निकालना है, जैसे कि a इज इक्वल टू कितना है, 2 दिया है, b इज इक्वल टू k दिया है, c इज इक्वल टू कितना दिया है बच्चों, 3 दिया है, d इज इक्वल टू कितना होता है, b² - 4ac। ओके, b बराबर कितना है, k का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, k का स्क्वायर, यहाँ पर कितना आ गया, 4 3 जा 12, 24 आ जाएगा। ओके, अब यह क्या कर रहा है कि दे हैव 2 इक्वल रूट्स। 2 इक्वल रूट्स बच्चों कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा कितना होता है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 जब होता है, इस फॉर्म में आता है तो क्या होता है, 2 इक्वल रूट्स आता है। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा कितना आया है, k² - 24 आया है। इसी को हम लोग क्या करेंगे, 0 से इक्वेट कर देंगे। ओके,
जब जीरो से इक्वेट करने के स्क्वायर इज इक्वल टू 24 उधर जाएगा ना। अब दोनों का हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 24 को अगर हम करेंगे 12 6 3 के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सॉरी के इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√6 आ जाएगा, ठीक है। और यही हमारा वैल्यू हो जाएगा। इसमें के का वैल्यू 2 आ गया, एक प्लस वाला रहेगा और एक माइनस वाला रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं हम लोग। सेकंड क्या कर रहा है, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6। ओके, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई करके करके हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाएंगे। ओके, तो के एक्स से पहले एक्स में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर के एक्स से -2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, तो माइनस कितना आ जाएगा, 2 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया हम लोग का। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, के एक्स स्क्वायर मिल गया, एक्स मिल गया, ओके, कोफिशिएंट टर्म मिल गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, कि बी बराबर -2 के, सी बराबर 6, डी इज इक्वल टू कितना, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना। तो बी कितना है, -2k का होल स्क्वायर माइनस 4 के जो ए के और यहाँ 6। आप इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और के स्क्वायर यानी 4k स्क्वायर। यहाँ पर कितना है, 6 चौके 24। अब क्या दे है, 2 इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट कितना आता है, 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 होता है तब। तो डिस्क्रिमिनेंट को जब हम 0 से इक्वेट करेंगे उसके बाद देखेंगे सबसे पहले इसमें कुछ अगर टर्म कॉमन लेने वाला है तो ले सकते हैं, जैसे 4 और k को कॉमन ले लेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या बच जाएगा, यहाँ k बच जाएगा और यहाँ 6 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक आंसर ये होगा और एक 0 हो जाएगा। क्यों कि अगर 4k तो हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे तो k का वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से दोनों क्वेश्चन बन गए बच्चों। आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम पुनः इसे सॉल्व करेंगे या फिर समझा सकते हैं। ओके, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे बच्चों हम लोग। इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 meter. Find its length and breadth. ओके, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर क्या करेंगे, आम का बगीचा बनाएंगे। क्या करेंगे, आम का बगीचा बना लेते हैं या फिर गार्डन कहिए। ओके, इसका एरिया कितना दिया है बच्चों, एरिया दिया है 800 मीटर स्क्वायर। ओके, अब देखो क्या कर रहा है, किधर गया, हाँ, whose length is twice its breadth। ओके, इसका लेंथ जो है इसके ब्रेथ से क्या है, 2 गुना है, ठीक है। लेंथ जो अगर हम ब्रेथ हो गए, ये क्या है, ब्रेथ। ओके, ये चीज क्या है, लेंथ है। लेंथ दोनों क्या क्या आता है, अपोजिट साइड इक्वल होता है। रेक्टेंगुलर का क्या होता है, अपोजिट साइड, जो भी अपोजिट वाले जो साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो अगर ये एल है तो ये भी एल होगा, इधर ब्रेथ ये भी ब्रेथ, ठीक है। जितना साइज इसका होगा इतना साइज भी इसका, ठीक है, दोनों सेम रहेंगे। तो देखिए एरिया का फॉर्मूला कितना आता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, बराबर कितना आता है, एरिया होता है। तो लेंथ क्या कह रहा है, देखो whose length is twice its breadth। अगर हम इस ब्रेथ को x मान लेते हैं तो इसको कितना 2x मानना पड़ेगा। ओके, तब जाके क्लियर होगा। तो लेंथ बराबर कितना है, 2x इंटू एक्स इज इक्वल टू 800 मीटर। ओके,
यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x² इज इक्वल टू 800। अब 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 400। स्क्वायर रूट लेंगे कितना आ जाएगा 20। ठीक है, x का वैल्यू कितना, यानी ब्रेथ इज इक्वल टू ब्रेथ x है तो ये 20 आ गया, तो लेंथ बराबर कितना है, लेंथ हमने क्या लिया था 2x लिया था, यानी 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 40। तो आंसर हम लोग को क्या मिला 20 और 40। ओके, इसका ब्रेथ कितना है 20 और लेंथ कितना है 40 है। आते हैं हम लोग बच्चों अगले क्वेश्चन पे। Is the following situation possible? If so, determine their present age present age निकालना है बच्चों। Sum of the ages of two friends, दो फ्रेंड्स का एज जो है उसका सम कितना है इज 20 ईयर। दो फ्रेंड का सम अगर एक का x है, ठीक है, सॉल्यूशन फर्स्ट फ्रेंड, अगर पहला का एज का सम कितना हो, अगर 100 हो, ठीक है, तो दूसरा सेकंड क्या कहेगा, सेकंड फ्रेंड का बच्चों कितना आ जाएगा 20 माइनस x हो जाएगा। ओके, दोनों के एज का सम दिया है 20, तो पहला का सम अगर मान लो x होगा तो दूसरा का कितना हो जाएगा 20x हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्या कर रहा है 4 years अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, 4 साल पहले, अगर 4 साल पहले के एज का, ओके, उनके एज का प्रोडक्ट किया जाएगा तो कितना आएगा 48 आएगा ना। अभी ये जो एज है बच्चों ये प्रेजेंट एज दिया है, ठीक है, x कितना है प्रेजेंट और 20 माइनस x क्या है प्रेजेंट। ठीक है, 4 ईयर अगर लिखते हैं 4 ईयर, 4 साल पहले की बात करते हैं तो 4 साल पहले क्या होगा, पहला का कितना हो जाएगा फर्स्ट फ्रेंड का, अभी वर्तमान में x है तो कितना आ जाएगा 4 साल कम ही ना रहा होगा पहले, तो कितना हो जाएगा x माइनस 4 हो जाएगा। ओके, अभी के जो एज है उसमें से 4 साल घटा देंगे तो पिछला पहले वाला आ जाएगा। इसी तरह सेकंड वाला क्या, सेकंड वाला के भी क्या करेंगे, इसमें से 4 घटाएंगे, यानी 20 माइनस एक्स माइनस 4 कितना आ जाएगा 16 माइनस एक्स आ जाएगा। ओके, अब कह रहा इस दोनों का प्रोडक्ट कितना है 48 है, यानी x माइनस 4 इंटू 16 माइनस कितना x इज इक्वल टू 48। ओके, अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो x के वैल्यू आएगा और x के वैल्यू से यहाँ से हम लोग क्या करेंगे उसके परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, x से मल्टीप्लाइंग करेंगे 16 में तो 16x, यहाँ कितना आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ गया माइनस 64 हो जाएगा। ओके, प्लस माइनस 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 प्लस तो कितना आ जाएगा 4x, इसको इधर लाएंगे कितना जाएगा माइनस 48 इज इक्वल टू 0। अब सबको अरेंज करके क्या करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। अगर देखो ये क्या है माइनस एक्स स्क्वायर, अब पहले x वाले को एक जगह करते हैं, यहाँ पे कितना है प्लस 16x प्लस 4x माइनस 64 और माइनस 48 इज इक्वल टू 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ गया 20x, यहाँ पे माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और इस दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा 10 112। अब यहाँ से देखें माइनस है ना, माइनस को हटा दें, माइनस को कॉमन ले लेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर ये माइनस 20x ये प्लस 120 इक्वल टू 0। अब इसे इसमें क्या करते हैं स्प्लिटिंग मेथड लगाते हैं। ओके, स्प्लिटिंग फॉर्मूला लगाने के लिए क्या है, सबसे पहले d निकालिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना पड़ेगा आपको, तो b का जगह पर कितना है माइनस 20 का स्क्वायर, ओके, माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112, ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा 400, इसको मल्टीप्लाई करेंगे
112 में 4 से कितना आएगा, 4 टू जा 8, 4 4, ओके 448 आ जाएगा। इसमें से माइनस बचेगा कितना, 48 होगा। 48 48 है तो डी का वैल्यू कितना आ गया, ग्रेटर इक्वल 0, 0 से कितना है, बड़ा है डी का वैल्यू। जब डी का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तब हम लोग क्या करेंगे, इसका रूट्स निकालेंगे, यानी डी का वैल्यू कितना है, पॉजिटिव आ गया। तो रूट्स निकालने के लिए x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a होता है। b इज इक्वल टू कितना है, b इज इक्वल टू -20 दिया है, ओके। तो माइनस माइनस कितना आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओनली 20 प्लस माइनस रूट अंडर डी, 48 को हम लोग रूट 48 लिखेंगे। उसके बाद कितना है, 2a, a की जगह पर 1 है तो ओनली 2 ही होगा, ओके। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं। अगर 48 है तो उसको क्या करते हैं, देखो 24, 2 से कितना 12, 2 से 6, 2 से 3, यानी 4 रूट कितना आ जाएगा, 4 रूट 3 आ जाएगा। यहाँ पे 2, इसमें से कुछ हम लोग कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा हमें, 4 कॉमन ले लेंगे तो कितना जाएगा, 5 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2, 2 से कट जाएगा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी हम लोग साफ साफ लिख सकते हैं कि 10 प्लस माइनस 2 रूट 3, ओके। इसमें से दो वैल्यू आ जाएगा, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव वाला, ओके। तब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखेंगे। कह रहा है कि इट्स द पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड द इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, ओके। एक रेक्टेंगुलर पार्क दिया है, ओके। क्या दिया है बच्चों, एक रेक्टेंगुलर पार्क दिया है, ओके। एक रेक्टेंगुलर पार्क दिया है, उसका पेरीमीटर कितना है, 80 है। तो लेंथ कितना है, लेंथ और ये क्या हो जाएगा, ब्रेथ। एरिया कितना दिया है, एरिया दिया है 400 मीटर स्क्वायर, ओके। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या आता है, पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू पेरीमीटर होता है। तो पेरीमीटर 80 दिया है बाबू, ठीक है। 2 से 80 कटेगा कितना, L प्लस बी इज इक्वल टू 40 आ गया, ओके। हमें क्या लेंथ एंड ब्रेथ निकालना है। तो ब्रेथ बराबर कितना हो गया, ब्रेथ बराबर 40 माइनस L, ओके। अब क्या आता है इसका एरिया, एरिया कितना आता है, L इंटू लंबाई, L इंटू ब्रेथ क्या आता है, एरिया होता है, ओके। तो L और ब्रेथ के जगह पे कितना है, तो 40 माइनस L है, ओके। इक्वल टू कितना है, एरिया कितने दिया है बाबू, 400 दिया है, ओके। 400 दिया है, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 40 L माइनस L स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि निगेटिव है तो इसको पॉजिटिव करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, एल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस 40L हो जाएगा, माइनस 400 इज इक्वल टू 0, ओके। अब इसका क्या करते हैं हम लोग, डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं। d इज इक्वल टू कितना आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बी के जगह पे कितना है, 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पे 1 है इंटू 400, ओके। 1600 माइनस 1600 इज इक्वल टू 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया, 0 आ गया। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो हमारा रूट्स कैसा आता है बच्चों, रूट्स हमारा सेम आता है, ठीक है, रियल आता है, ओके। आते हैं यहाँ, इसको मिटाते हैं।
जब रूट हमारा रियल आएगा तो क्या होगा, जैसे कि डी माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2 है। अब देखिए डिस्क्रिमिनेंट हमारा जीरो आया है, जीरो रखेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो इसलिए इसे मिट का ही देते हैं। क्या हमें क्या मिलेगा, फिर केवल माइनस बी बाई 2 मिलेगा, ठीक है। अब माइनस, अब देखिए 400 माइनस 40 है ना, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बी की जगह पे 40 है तो 40 और 2 कितना कट के 2 आ गए, ओके। तो हमारा रूट्स क्या आ गया बच्चों, रूट्स 2 सॉरी रूट्स कितना आ गया, 20 आ गया, ओके। तो लेंथ कितना आ गया, 20 आ गया। अब आते हैं ब्रेथ, ब्रेथ कितना आ जाएगा, ब्रेथ है 40 माइनस एल ना, तो एल कितना, लेंथ हमारा 40 सॉरी 20 आया है, तो 40 माइनस 20 बराबर 20, यानी लेंथ एंड ब्रेथ कितना आ गया, 20 मीटर आ गया, ठीक है। यही हमारा आंसर है। तो बच्चों ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए।